पुलिस पर फेंकी जाती पानी की बोतलें और चप्पलें, और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बैरिगेटिंग पर चढ़कर नाचते गुस्साए छात्र। तस्वीरें देखिए। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा एक छात्र नेता जब एम्बुलेंस में बैठकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचता है तो पुलिस का वाटर कैनन चलता है। आज 10 अगस्त को राजधानी रांची की सड़कों पर जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हेमंत सोरेन सरकार 17 दिनों से चल रहे इस छात्र आंदोलन को खत्म क्यों नहीं करवा पा रही? क्या सरकार वाकई मजबूर है या फिर युवाओं की इस बेबसी और भूख हड़ताल के पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक चाल छिपी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ जयश्रीका। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी 10 अगस्त को रांची की सड़कों पर हुए इस बड़े संग्राम की। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था और बाहर हजारों की संख्या में छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। प्रशासन ने विधानसभा को चारों तरफ से 6 लेयर की कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों से घेर रखा था। लेकिन छात्रों का गुस्सा ऐसा था कि वे कंटीले तारों के बैरिकेड्स पर चढ़ गए और वहां खड़े होकर विरोध में डांस करने लगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन चलाया और लाठीचार्ज किया, जिसके बाद छात्रों की तरफ से भी पानी की बोतलें और चप्पलें फेंकी गई। 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अपनी बिगड़ती तबीयत के बावजूद एम्बुलेंस में सवार होकर इस मार्च की अगुवाई करने पहुंचे। इधर छात्र सड़कों पर थे तो उधर बीजेपी विधायक छात्रों के समर्थन में सीधे सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठ गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटा दिया। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज कोई बीजेपी के विधायक सदन में नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते सदन बहुत जल्द स्थगित हो गई थी। अब जरा जानते हैं कि हड़ताल पर बैठे छात्र कौन हैं और उनकी हालत कैसी है। पिछले 9 दिनों से 6 छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनकी अगुवाई कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 33 साल के देवेंद्र छात्र नेता है और वे विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2 अगस्त से 5 अगस्त तक बिना पानी के अनशन पर थे। 8 अगस्त को देवेंद्र ने कहा, मेरा ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कम है, शरीर डिहाइड्रेट हो गया है, अंग साथ नहीं दे रहे हैं। 9 अगस्त की सुबह 3 बजे देवेंद्र की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उन्हें ड्रिप के जरिए फ्लूइड दिया गया। देवेंद्र के अलावा 40 वर्षीय राहुल क्रांति 4 अगस्त से भूख हड़ताल पर है। तबीयत बिगड़ने पर 7 अगस्त को उन्हें रांची सदर हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहीं 30 साल के रुपेश कुमार पाल 4 अगस्त से और 28 साल की उन्ने हबीबा भी 4 अगस्त से लगातार भूख हड़ताल पर है। आखिर इन युवाओं को पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर इस तरह भूख हड़ताल करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? इसका जवाब है सिस्टम में बैठा भ्रष्टाचार। झारखंड में जेपीएससी यानी लोक सेवा आयोग और जेएसएससी की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे हैं। आरोप है कि एक अभ्यर्थी की कथित ओएमआर शीट वायरल हुई, जिसमें 100 में से सिर्फ 48 सवालों के जवाब थे, फिर भी उसे पास किया गया। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाए कि नौकरियां खुलेआम बेची गई। अभ्यर्थियों को नेपाल, बिहार और पश्चिम बंगाल ले जाकर जवाब याद करवाए गए। एग्जाम सेंटर पर इंटरनेट बंद हुआ। कट ऑफ मार्क्स सार्वजनिक नहीं हुए। ओएमआर शीट में हेरफेर हुआ। 21 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई और सीआईडी ने जेपीएससी ऑफिस से एग्जाम की डिप्टी कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता, एग्जाम करवाने वाली एजेंसी टीडीपीएल के स्टाफ सहित कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया। टीडीपीएल को मई 2025 में जेपीएससी ने गड़बड़ी के चलते ब्लैकलिस्ट कर दिया था, फिर भी ये सीएसई करवाने में शामिल थी। 22 जुलाई को जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते ने निष्पक्ष जांच में सहयोग की इच्छा जताते हुए इस्तीफा दे दिया। 23 जुलाई को सत्ताधारी जेएमएम के नेता और सीएम हेमंत सोरेन ने सीआईडी को जांच सौंपी। चूंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी रिक्रूटमेंट में भी गड़बड़ी के आरोप लगे थे, इसलिए 25 जुलाई को जेपीएससी और जेएसएससी ने 25 जुलाई से 29 सितंबर तक होने वाले 9 एग्जाम रद्द कर दिए थे और इसी दिन रांची में मोहराबादी की बापू वाटिका में स्टूडेंट्स ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इस आंदोलन में छात्रों की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली, 14वां जेपीएससी एग्जाम रद्द करके सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच हो, क्योंकि सीआईडी राज्य सरकार के अधीन है। दूसरी मांग है टीडीपीएल के करवाए सारे एग्जाम रद्द करके ब्लैकलिस्ट किया जाए और आगे किसी भरोसेमंद कंपनी से एग्जाम करवाए जाए। और तीसरी मांग है जेपीएससी और जेएसएससी के भ्रष्ट ऑफिसर्स को हटाया जाए, सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। 5 अगस्त को सरकार ने बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई। सीएम सोरेन ने बातचीत का न्योता दिया। उसके बाद 3 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं आया।
9 अगस्त को छात्रों के 7 प्रतिनिधियों के साथ करीब 4 घंटे तक तीसरे दौर की बातचीत हुई। खबर आई कि जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सहमति बन गई है। 50% मांगों पर सहमति बन चुकी है। सीएम सोरेन ने कहा, सरकार अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने चोरी पकड़ी है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि उन्होंने 13 विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की सूची दी थी, लेकिन सरकार केवल 3 छोटी परीक्षाएं रद्द करके मामले को रफा दफा करना चाहती है। छात्रों का तंज है कि सरकार बातचीत के नाम पर उन्हें टॉफी और बिस्कुट थमाने की कोशिश कर रही है। आखिर हेमंत सोरेन सरकार को छात्रों की सभी मांगे मानने और सीबीआई जांच कराने में अड़चन क्या है? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि सरकार का मानना है कि सभी मांगे मानने की प्रक्रिया लंबी है और कानूनी अड़चन भी आ सकती है। पूरी व्यवस्था सुधारने की कई मांगे हैं जिन्हें सरकार पूरा करना चाहे तो भी लंबा समय लगेगा। दूसरा कारण है कि झारखंड में पेपर लीक और भर्ती में धांधली का पुराना इतिहास है। छोटे बड़े दर्जनों एग्जाम में पेपर लीक, एजेंसीज की लापरवाही के मामले और पैसे लेकर नौकरी देने के आरोप हैं। अगर जांच की गई तो नौकरी में धांधली का पिटारा खुलने का खतरा रहेगा। तीसरा कारण है हेमंत सोरेन को ईडी सीबीआई पर भरोसा नहीं है। सरकार का मानना है कि जांच सीबीआई को सौंपने से राज्य की पुलिस और सीआईडी की साख पर सवाल उठेगा। हेमंत सोरेन खुद भी इन केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ चुके हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आंदोलन को लंबा खींचने या खत्म ना होने देने के पीछे कोई राजनीतिक गेम प्लान है? अगर सरकार अब पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द करती है और सीबीआई जांच सौंपती है तो ये सीधा स्वीकार करना होगा कि उनकी नाक के नीचे भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अगर इस आंदोलन में ऐसे नतीजे आए जिनको विपक्ष ने अपनी जीत की तरह दिखाया तो हेमंत सोरेन पर दबाव बनेगा। अभी झारखंड में चुनाव नहीं है और सोरेन बहुमत से सत्ता में है, इसलिए उन्हें कोई खतरा नहीं है और वो बीजेपी को कोई स्पेस नहीं देना चाहते। लाठीचार्ज, पानी की बौछारें और एम्बुलेंस से किया गया ये प्रदर्शन इस बात की गवाही दे रहा है कि युवाओं का सब्र अब जवाब दे चुका है। राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी राज्य में अपनी निष्पक्ष परीक्षा का अधिकार मांगने के लिए युवाओं को 9 दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा? क्या हेमंत सोरेन सरकार को अपनी जिद छोड़कर छात्रों से सीधे टेबल पर बात नहीं करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए भारत 24 डिजिटल।